तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये शो बोरिंग हो गया है। इस शो को बंद हो जाना चाहिए क्योंकि ये शो अब जबरदस्ती चल रहा है। ये लाइंस मेरे नहीं फैंस के हैं। बट सच तो बात ये है कि काफी सारे लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा अभी देखना बंद कर दिया है। बट फिर भी रियलिटी ये है कि आज भी ये सबसे बड़ा शो है और अभी भी बहुत सारे पैसे कमा रहा है। बट ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो शो देखना बंद कर दिया। तो ये पैसे कैसे कमा रहा है? आप सच्चाई जानोगे तो आपके भी तोते उड़ जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और आओ डिटेल में बात करें। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक शो नहीं, ये इंडिया के लोगों का एक डेली रूटीन बन गया था। मतलब मैं जब छोटा था मैं स्कूल जाता था, स्कूल से घर आता था, शाम को खेलता था और रात में फैमिली के साथ बैठ के तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता था। लेकिन आज वैसी चीजें नहीं रही। आप अगर इंटरनेट खोलते हो तो आपको देखने को मिलेगा जहां बहुत सारे लोग बोलते हुए नजर आते हैं कि यह शो अब पहले जैसा नहीं रहा, इस शो को अब बंद हो जाना चाहिए। सबसे पहले सच्चाई समझने की कोशिश करते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का गोल्डन पीरियड बताया जाता है जो था 2008 से 2016 तक। इस फेस में तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमेशा टीआरपी की टॉप लिस्ट में बना रहता था। इनके एपिसोड उस समय काफी फ्रेश लगते थे और एक्टर्स को देख के भी ऐसा नहीं लगता था कि वह जबरदस्ती एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसा लगता था कि वो एक रियल कैरेक्टर हैं। लेकिन 2017 के बाद तारक मेहता का जो डाउनफॉल है वो शुरू हुआ और इनकी टीआरपी जो है वो गिरना शुरू हो गई। लोगों के बीच में इस शो का जो क्रेज था वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो रहा था। आज भी तारक मेहता ऑन एयर है, 13 से 14 साल कंप्लीट हो गए हैं। बट क्या उसमें वो वाली बात थी? नहीं, क्योंकि ऑडियंस जो है वो पहले जैसे इस शो के साथ ऑब्सेस्ड नहीं थी। और ये ऑब्सेशन ही है जो किसी भी शो को लेजेंड बनाता है। चलो तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? कैरेक्टर्स और टाइम के साथ साथ वही कैरेक्टर्स जो है इस शो की कमी बन गए। दिशा वकानी जो दया बहन का रोल करती थी वो इस शो की जान हुआ करती थी, जो इस शो पे एक एनर्जी लेके आती थी, बात पे गरबा करना, इनकी कॉमेडी, इनका इनोसेंस और जेठालाल के साथ इनकी जो केमिस्ट्री थी, रोमांस थे, मस्ती मजाक थे, लोगों को बहुत पसंद आते थे। बट 2017 में दया ने जब इस शो को छोड़ा तो फैंस ने वेट किया कि अब दया आएगी तब दया आएगी, और शो ने भी काफी बार हाइप बनाया कि दया की एंट्री हमको देखने को मिलेगी। बट अभी इतने साल होने के बाद भी शो को नई दया नहीं मिल पाई और शो वाले दया को रिप्लेस नहीं कर पाए। अगर टेक्निकली देखें ना, 2008 से 2016 जो तारक मेहता का गोल्डन पीरियड मैंने बताया था, वो गोल्डन पीरियड इसलिए भी था क्योंकि कई स्क्रिप्ट सही कंटेंट के साथ साथ कैरेक्टर भी सही जगह पे थे। और दया के शो छोड़ने के बाद इस शो में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल तो आया ही है। दया के साथ साथ और भी कैरेक्टर्स हैं जिनको रिप्लेस किया गया। इस शो में तारक मेहता, अंजलि मेहता, रोशन सोडी, मिस रोशन सोडी, कप्पू सोनू और अभी गोली, ये सब तारक मेहता के मेन कैरेक्टर्स थे। चाहे तारक मेहता का फुट को लेके चीजें हों, अंजलि का डैड को लेके हो, गोली का जेठालाल के साथ मस्ती, या ऐसे ही उसकी कॉमेडी करना, टप्पू, सोनू, ये सब एक मेन कैरेक्टर हुआ करते थे तारक मेहता के उल्टा चश्मा का। और ये जो फेस है हम बचपन से देखते हुए नजर आ रहे थे। फिर अचानक से कोई इनको रिप्लेस किया तो हम इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हमको नए कैरेक्टर्स में वो पुराने वाली बात नहीं दिखती थी। जिससे एक चीज हमको पता चलता है कि रिप्लेसमेंट तो आप किसी को भी कर लोगे, बट वो कनेक्शन जो है वो भाई हर किसी से नहीं बनता और ऑडियंस भी इनसे कनेक्ट नहीं कर पाई, जिसके कारण काफी सारे लोगों ने निराश होकर इस शो को देखना बंद किया होगा ही होगा। कंटेंट प्रॉब्लम। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की डेट पे यही है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो है बार बार एक ही स्क्रिप्ट को रिपीट करने में बहुत ज्यादा माहिर है। अब आप रिसेंट का एपिसोड देखो और पुराना कोई एपिसोड देखो, फर्क बस इतना रहेगा कैरेक्टर का, और कंटेंट जो है आज भी वही सेम है। फॉर एग्जाम्पल पोपटलाल की शादी देख लो, हम कितने सालों से देखते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे शो एक ना एक पार्ट लेके आती है, जहां पे दिखाता है कि पोपटलाल की शादी अब फाइनली हो जाएगा। ये बहुत बड़ा बिल्डअप कर देते हैं कि अब तो होना ही है पोपटलाल की शादी। बट बाद में ट्विस्ट में आता है कि पोपटलाल की शादी फिर कैंसिल हो गई। कभी लड़की मना कर देती है तो कभी खुद पोपटलाल मना कर देते हैं, जिसके कारण ऑडियंस भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो बार बार ये चीज देख के मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गया था। मतलब यार माना शो है एंटरटेनमेंट के लिए,
बट इस शो से हम रिलेट क्यों करते हैं? हम इसलिए रिलेट करते हैं क्योंकि ये जो शो है वैसी चीजें दिखाता था जो आम लोगों के घर में होते रहता है। तो अभी ऐसे सिचुएशन में पोपटलाल की शादी नहीं हो रही है। वो थोड़ा जो रियलिटी में होता है ना, उस चीज से अब काफी दूर चला गया है। और अब रिसेंट का ही एक आर्क देख लो, जो अभी अभी प्रोमो आया था सोनी सबके सोशल मीडिया पे, जहां पे चंपक लाल जो है वो गायब हो गए। मुझे सच सच बताना, अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपने देखा है तो आप लोगों ने कितनी बार वो पार्ट्स देख चुके हैं, आर्क्स देख चुके हैं जहां पे चंपक लाल गायब हो जाते हैं। और ये जब फिर से होने लगा तो ऑडियंस फिर से बैकलैश देने लगी तारक मेहता के उल्टा चश्मा को। आप यहाँ कमेंट देखो सब टीवी के चैनल के, आप देखो किस तरीके से लोग जो है भाई गुस्सा होते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी तो एक नए फैमिली को इंट्रोड्यूस वन भी किया गया है, नहीं पता क्यों, बट मुझे जहां तक लगता है उनको जेठालाल और दया से रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हरकतें वो करते हुए नजर आते हैं वो काइंड ऑफ जेठालाल और दया जैसे करते हुए नजर आते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा मेकर्स को कि भाई आप दया और जेठालाल को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग जो करते थे वो प्योर एक्टिंग होती थी, वो कैरेक्टर को एकदम रियल तरीके से करते थे। बट ये लोग जब करते हैं तो आई डोंट नो मैं हूं या कोई और भी रहेगा, मुझे तो क्रिंज लगता है और ओवर एक्टिंग लगता है। सबसे पहला YouTube देखो, तारक मेहता का YouTube चैनल, जहां पे 30 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और एवरेज लाखों में व्यूज आ रहे हैं। भले कोई नया एपिसोड नहीं देखता, बट आज लोग वही पुराना एपिसोड बार बार लूप में देखते ही हैं। आज भी काफी सारे लोग हैं जिनको खाना खाते समय तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना पसंद है, और इसी के कारण मंथली रेवेन्यू तो भाई करोड़ों में होगी ही होगी। सोनी लिव पर भी तारक मेहता की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जहां पे और भी अलग अलग चीजें हमको देखने को मिलती है। तारक मेहता के एने भी हैं और रीजनल डबिंग में भी ये हमको देखने को मिलता है, जिसके कारण ये और भी वाइडर ऑडियंस तक जा रहा है और लोग इसको देख रहे हैं, और मल्टीपल प्लेटफॉर्म होने के कारण इसके काफी ज्यादा रॉयल्टीज आ रहे हैं। तारक मेहता आजकल के डेट में सिर्फ एक शो नहीं, एक बहुत बड़ा ब्रांड भी बन चुका है। इनके हमको रम्स देखने को मिलते हैं, जो बच्चों के लिए रैम्स बनते हैं, वो इनके गेम्स भी आते हैं, और भी काफी सारी चीजें ये करते हुए नजर आते हैं। मैंने तो रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक क्लिप देखी थी जहां तारक मेहता का उल्टा चश्मा में इंग्लिश में बात हो रहा है। So do you need